इंदिरा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष की एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। यह एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से इसका फल पितरों को मिलता है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष मिले और आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास हो, इस बार इंदिरा एकादशी के दिन कुछ काम अवश्य करें। जैसे कि इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धनकारी व्यक्तियों को जरूरत का सामान दें या किसी ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं। इस दिन पितरों को जो भी तर्पण आदि कार्य है वह दोपहर के समय करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के बाद उसका सारा पुण्य यदि अपने पितरों को अर्पण कर दिया जाए तो पितृ न केवल तृप्त होते हैं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को जाते हैं और पितरों की कृपा से कभी घर में परिवार में कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख नहीं आता। जो भी ग्रह बाधाएं होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ मुहूर्त में रखा जाएगा, इसीलिए आपको इस एकादशी का पूरा लाभ उठाने के लिए आज के दिन अपने मन को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए और जितना हो सके अपने मन को संयमित रखते हुए उपवास रखना चाहिए। वीडियो में आपको तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले बताते हैं कि इस खास दिन आप किस विधि विधान से पूजा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग भी लगाएं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्पों का हार अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। रोली मौली आदि सामग्री एक एक कर अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्र अवश्य डालें। अंत में हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा सुने। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ रहता है। जो लोग समय के अभाव के कारण श्री विष्णु सहस्त्र नाम न पढ़ पाए, उन्हें राम नाम का 108 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि जो स्वयं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी, तो एक दिन जब महादेव जी ने उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी और उसमें अभी समय है। तब महादेव जी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप भगवान श्री राम के नाम का जाप कीजिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन भक्तों को भगवान श्री राम के नाम का भी जप करना चाहिए या फिर राधा नाम का जाप करना चाहिए। जब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और आरती करें। रात को सोए नहीं, भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस तरह व्यक्ति पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी करता है तो उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और इस व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी शुरू होगी 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:21 से और समाप्त होगी 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:50 पर। ऐसी स्थिति में जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तब शुभ तिथि होती है, वह होती है द्वादशी तिथि। इसलिए इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को ही केवल एक दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन आप केवल तस्बीह तिथि के नियमों का पालन करें। इंदिरा एकादशी के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में, इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:33 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा और रात 11:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार एकादशी का व्रत सिद्ध योग में रखा जाएगा, जो कि अपने आप में सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला संयोग है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि सुबह की पूजा आप राहु काल का समय शुरू होने से पहले ही कर लें।
द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:51 से और 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:47 पर समाप्त होगा। 29 सितंबर रविवार को यानी व्रत का पारणा के दिन सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:12 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। इस दिन आप सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। साध्य योग सारा दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:40 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप दान आदि भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय शनिवार रात 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। व्रत का पारण किया जाएगा 29 सितंबर रविवार सुबह 6:21 से 9:05 के बीच में। क्योंकि व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी की पूजा करते हैं तो द्वादशी के दिन तो रविवार का दिन है, तो आप लोगों के मन में आएगा कि तुलसी जी को जल अर्पण कैसे करें और पूजा कैसे करें या नहीं। तो आप दूर से ही तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पण ना करें। अगर आप चाहें तो जल का भरा हुआ लोटा तुलसी जी के पास में रख सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।